Whenever I talk about God or listen to satsang, I become emotional and tears come out automatically. Sometimes I can't even continue to have a conversation if the subject was about the satsang or God. Please advise. Well, what should I advise? It's a very good thing. And I know you must be feeling embarrassed that what would people think about you because you are talking about satsang and suddenly you begin to get overwhelmed and you are crying. So what is harm in there? Why do we need to hold back? If you feel you're a free person, and every free individual should have the right to express and emote. You are not a stone, you are a human being. You have a heart, you have feelings, you have emotions. And all these things in totality will make you sometimes cry and sometimes will make you laugh and sometimes will make you be silent. This has to be the effect of the satsang. This has to be the effect of the divine love on you. Only stones don't cry. Stones don't cry. Rocks don't cry. But we human beings, we do have this beautiful emotion. And when someone gets overwhelmed and cries because of love for God or is saying something about the satsang, that just shows how deeply you are connected with your master and how involved you are in listening. जो लोग सत्संग सुनते हुए में आंसू आंख में आ जाए, भजन गाते हुए, भजन सुनते हुए में आंख में आंसू आ जाए, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? और धीरे धीरे हालांकि ये भी एक भावना है और ये भावना भी कुछ समय के बाद आकर के शिथिल होने लग जाती. जैसे बुद्ध परम शांत हैं, बुद्ध सदैव स्थिर है, बुद्ध तो बुद्ध के समान हम कह सकते हैं. पर फिर भी जब कुछ बहुत कारुणिक उनके सामने हो या कभी कभी जब वो करुणा से भर जाते हैं तो बोध कथाएं ऐसा कहती हैं कि उनकी आंख में अश्रु आ जाता था. लेकिन वो अश्रु किसी कमजोरी, किसी दुख, किसी पीड़ा, किसी निषेधात्मक भावना की वजह से नहीं, वह आनंद से भी तो अश्रु आ सकता है और आंख भर सकती है. क्योंकि चाहे कोई बुद्ध हो जाए पर शरीर और मन तो मानवीय ही रहता है. तो कहीं न कहीं भावनाओं के साथ जीना, भावनाओं में बहना नहीं, मैं जीना कह रही हूं, कहीं कहीं भावनाओं के साथ जीना मनुष्य के जीवित होने का चिन्ह होता है. और दूसरे आपका जिससे प्यार हो, मन जहां जुड़ा हो, जब आप उसके बारे में बात करें तो भावुक हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती है. और जैसे जैसे आपकी इस भावनात्मक तल में गहराई आने लग जाती है, धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जब फिर आप शांत और शिथिल अधिक रहेंगे तो फिर रोएंगे नहीं. पर रोने रोने में भी बड़ा फर्क होता है. कोई दुख में रो रहा है, कोई ध्यान में भी अश्रु बह जाते हैं. इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंदपूर्ण है, इतना हिला देता है भीतर कुछ कि अश्रु आ जाते हैं. तो ऐसे अश्रु नहीं मोती होते हैं. और ऐसे मोती जिनके पास होते हैं वो बड़े धनी लोग होते हैं.